अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? सब ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेजेडीज़ ऑफ डॉक्टर फास्टस के ऊपर बात की थी। हमने देखा कि किस तरह से जो डॉक्टर फास्टस है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग के अपने नॉलेज से डिससेटिस्फाइड होके डिसकॉन्टेंटेड होके वो मज़ीद जो इल्म होता है या नॉलेज होती है या पावर्स होती है उस पावर के पीछे भागता है। और इस पावर के बदले में वो डेविल से डील भी कर लेता है और वो उसको कहता है कि मुझे 24 इयर्स के लिए जो है ना अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाएं। इसके बदले में मैं जो है ना आप को मीन के डेविल को कहता है मैं आपको अपनी सोल बेच दूंगा। अब सबसे पहले जब उसके साथ मेफिस्टोफेलिस जब उसके पास आता है और वो उसका जो पैगाम है वो लेके जाता है सैटन की तरफ, और इस तरह से मीन के वो डील फाइनल हो जाती है। स्टार्ट में वो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वो अपनी गलती का जो है अजाला करना चाहता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो चाहता है कि वो रिपेंट कर ले, लेकिन वो जो मेफिस्टोफेलिस होता है जो शैतानों का सरदार मीन के जो उसकी रहबरी रहनुमाई कर रहा होता है, वो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसको कहता है कि तुम जो है ना हमसे डील कर चुके हो, अब तुम अपने डील से मुकर रहे हो। और वो फिर वो अपनी स्टबर्ननेस में या प्राइड कह लें उसमें आके जो है ना वो रिपेंट नहीं करता, जिसके बाद मीन के एट द एंड वो अपनी जब उसकी रूह ले के जा रहे होते हैं शैतान, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीन के अफसरदा होता है, बहुत ज़्यादा मीन के चीख चिल्ला रहा होता है। ये उसका सिनेरियो होता है। ये हमने स्टोरी अपने लास्ट जो आपका कंप्रीहेंशन नंबर 2 था ट्रेजेडीज़ ऑफ डॉक्टर फास्टस के ऊपर ही हमने किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमने एक ख़त लिखना है अपने दोस्त को ख़त लिख के ये बताना है कि आपने रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी के अंदर आपने क्या मॉरल लेसन हासिल किया है। तो सबसे पहले तो ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि हम दार अरकम स्कूल में बैठे हैं इस टाइम। तो मैं जो है उसी का ही एड्रेस लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपने घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। दार अरकम स्कूल आगे जहाँ पे भी ये होगा, जैसे हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं ना यहाँ पे, और एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस ऐड किया है और आगे कॉमा लगाना है। इन तमाम चीज़ों को अपोस्ट्रोफीज़ हो गई, कॉमाज हो गए, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए, फुल स्टॉप हो गए, जहाँ पे ये चीज़ें लगनी है इनको एग्जैक्ट इसी जगह पे इसी पंक्चुएशन मार्क के साथ जो मीन के जहाँ जहाँ पे आते हैं उन्हीं के साथ ही आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद 50D न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर। अब 50D मीन के जो आपका घर का एड्रेस है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। जो आपके टाउन का एड्रेस है उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। फिर आपने अपने शहर को मेंशन करना है और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट लाइन पे, आपने डेट मेंशन करनी होती है 6 नवंबर। अगर आप NOV लिखते हैं तो इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, और अगर आप पूरा जो मंथ है वो लिखते हैं तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना होता है। इसके बाद आपने जहाँ पे भी ईयर मेंशन करेंगे, ईयर मेंशन करने के बाद फुल स्टॉप ही होता है, तो फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपने एक लाइन स्किप कर देनी है यहाँ पे। ये देखिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है। यहाँ इन तीनों में कोई लाइन स्किप नहीं हुई। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैंने लिखना है जिसको मैं लिख रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे अब्दुल्ला मेंशन किया है, तो डेयर का D कैपिटल और अब्दुल्ला का A कैपिटल लिखना है। अगर आप अपने दोस्त का नाम मेंशन करते हैं, जो भी दोस्त है उसका फर्स्ट लेटर आप यहाँ पे कैपिटल करेंगे। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। फिर नीचे वाली लाइन से पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, या इस अब्दुल्ला या जो भी आपने लिखा है इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करें। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आई जस्ट रीड द ट्रेजेडीज़ ऑफ डॉक्टर फास्टस। आपने उसको बताना है कि मैंने जो डॉक्टर फास्टस की ट्रेजेडीज़ हैं, उसकी ज़िंदगी के जो हालात व वाक़ियात हैं, मैंने उसको पढ़ा। एंड इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही दिलचस्प थी। ये जो वाक़या था, ये जो कहानी थी, ये बहुत ही दिलचस्प थी। इट्स अबाउट अ मैन नेम डॉक्टर फास्टस। ये एक ऐसे शख्स के बारे में एक ऐसे मर्द के बारे में जिसका नाम डॉक्टर फास्टस है। हु वांट्स टू नो एंड डू एवरीथिंग। जो बहुत चीज़ें जानना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, जिसको
लस्ट है, जिसको पावर की लस्ट है, वो पावर चाहता है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो उसको सराहे। ही मेक्स अ डील विद द डेविल, वो क्या करता है कि शैतान के साथ एक मंसूबा करता है, एक डील करता है। कहता है कि ट्रेडिंग हिज सोल फॉर मैजिकल पावर्स, कि वो उन मैजिकल पावर्स या जो ब्लैक आर्ट्स होता है उसके बदले में वो अपनी सोल जो है, अपनी रूह जो है वो उनको दे देगा। बट इन द एंड ही रिग्रेट्स, अब अख्ताम जब हो रहा होता है तो वो अपने इस मंसूबे के ऊपर या इस जो उसने अपना एक मुआहदा किया था उस मुआहदे के ऊपर जो है ना वो पछताता है। रिग्रेट्स होता है पछताना। इट एंड रियलाइजेस, और उसको एहसास होता है ही मेड अ ह्यूज मिस्टेक, फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो उसने अपनी रूह बेची थी, इस रूह के जो उसने मुआहदा किया था वो कहता था ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी वेरी केयरफुल, अब ये जो है ना आप उसको बता रहे हैं, ये जो कहानी है, दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी वेरी केयरफुल विद आवर चॉइसेस, ये कहानी हमें ये बताती है कि हम अपने इंतखाबात के मामले में हमें एहतियात बरतनी होगी। नॉट लेट आवर डिज़ायर्स लीड अस, हमें जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको इतना शऊर या इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमें अपने पीछे लगा दें, मीन कि अपनी ख्वाहिशात के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। डाउन अ बैड पाथ, कि हम वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं, वो अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको हासिल करने के लिए हम गलत रास्ते का इख्तियार करें। हैव यू रेड एनी गुड स्टोरीज लेटली, राइट बैक सून, अब आपने अपने दोस्त से पूछना है कि क्या आपने इन दिनों में कोई ऐसी कहानी या कोई बुक पढ़ी है, तो उससे आपने मुतालबा करना। अगर आपने पढ़ा है तो इसके बारे में मुझे दोबारा बताएं। योर फ्रेंड यहाँ पे मेंशन करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, जहाँ पे मेंशन किया गया आगे कॉमा लगाना है, उसके बाद अपना नाम लिख देना है। आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और भी आपके ज़िम्मे है जो कि आपने करनी है। इसमें हमने लास्ट जब हमारा लेक्चर हुआ था फ़िज़िकल मोड में, गालिबन वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ, तो हमने चैप्टर 11-12 जो नावल का चैप्टर 11-12 है उसकी रीडिंग की थी। वैसे तो हम इसको एक दफ़ा कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो हम जो है उसका एक चैप्टर का जो एक क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि आपने लिखना है, मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको। उस चैप्टर में जो क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे, हाउ डिड फ्राइडे लुक, फ्राइडे किस तरह से नज़र आता था। वाई डिड ही वॉन्ट टू डिग अप द ग्रेव्स, वो जो कब्रें खोदना या जो खुदाई करने का काम था ये क्यों ये करना चाहता था। फ्राइडे वैसे ये यहाँ पे एक करेक्टर का नाम है जिसको रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसने इसको नाम दिया था। ये जो देहाती था वहाँ से जिसको मारने के लिए वो लेके आए थे और वहाँ पे छोड़ के गए थे, तो ये वहाँ का एक बाशिंदा था जिसको दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे, तो रॉबिन्सन ने इसका नाम फ्राइडे रख दिया था। फ्राइडे इन रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ यंग स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली नेटिव whom क्रूसो रेस्क्यूज, ये वही पर्सन था जिसको वो मारने के लिए आए थे और रॉबिन्सन ने उसको बचाया था। ही हैज़ डार्क स्किन एंड ब्लैक हेयर, उसकी जो जिल्द थी वो काली थी और उसके काले घने बाल थे। एंड ही बिकम्स क्रूसोस लॉयल फ्रेंड, उसके बाद वो क्रूसो का बहुत ही वफादार दोस्त बन जाता है। फ्राइडे सजेस्ट डिगिंग अप द ग्रेव्स बिकॉज इन हिज कल्चर इट वॉज पार्ट ऑफ अ सर्टन रिचुअल्स ही न्यू अबाउट, वो उसने फ्राइडे ने क्रूसो को ये सजेस्ट किया कि वो खबरें खोदे क्योंकि उनके रिवायात के मुताबिक ये मीन के एक ऐसी रस्म थी जिसको वो हमेशा किया करते थे। क्रूसो हाउ एवर फाइंड दिस आइडिया स्केरी एंड सेज नो, जो क्रूसो था उसको ये जो आइडिया था मीन के ये कब्र खुदाई वाला या खुदाई करने वाला उसको ये अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से उसने ऐसा करने से उसको मना कर दिया। बेटा आपने ये जो काम आपको बताया गया है, एक कम्प्रीहेंशन नंबर 2 चैप्टर नंबर 11-12 नावल का एक क्वेश्चन और साथ में आज जो हमने लेटर किया ये तमाम चीज़ें आपने मुकम्मल करनी है। जो जो काम आपको बताया जा रहा है उसको साथ साथ मुकम्मल करते जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और छुट्टियों को खूब एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।